लोग अच्छा, अगर वही पवन सिंह जी अगर आरजेडी से आते हैं तो आपको फुल सपोर्ट रहेगा। कम से कम 2.5 से 3 लाख वोट से हम लोग जिता करके पार्लियामेंट भेज देंगे। मनोज तिवारी जी सबसे बड़े जुमलेबाज हैं। कैसे? वो तो बोले थे कि जाएंगे और भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल कराएंगे, तो वो कभी चाहेंगे कि पवन सिंह जी कभी वहां पे फेस बन करके जाए। मनोज तिवारी को भी पता है कि पवन सिंह जब पार्लियामेंट में पहुंच जाएंगे हम्म। तो भोजपुरी का सबसे बड़ा चेहरा पवन सिंह होंगे। अब पवन सिंह जी अगर आते हैं औरंगाबाद से या आरा से आते हैं, वो जहां से आएंगे वहां से महागठबंधन चुनाव आसानी से जीत जाएगी। पवन सिंह जी पॉजिटिव विचारधारा के व्यक्ति है, इतना हम जानते हैं, वो अच्छे आदमी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों मैं फिलहाल हूं भैया पटना और आज हमारे साथ संतोष रेणु यादव जी हैं। नमस्कार भैया, कैसे हैं आप? जी नमस्ते, बढ़िया है। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। बहुत ज्यादा चर्चा में है आजकल आप, क्योंकि आजकल पवन सिंह जी को आप सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कहिएगा? नहीं, जैसे होता है क्या ना कि जब भारतीय जनता पार्टी हम्म। हमारे भोजपुरी के कलाकारों को जब कमतर आंकने लगती है, क्योंकि हम्म। हमारी भी जो ओरिजिन कहीं ना कहीं हम्म। एक कलाकार के तौर पे ही रही है, तो तकलीफ होता है ना कि आप हमारे भोजपुरी के कलाकारों को आप ऐसे अपमानित नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये हमारा फर्ज था, मेरी दायित्व थी। बीजेपी टिकट देता है पवन सिंह जी को आसनसोल से, बट 12 घंटा भी नहीं होता पवन सिंह जी उस टिकट को लौटा देते हैं। इसके ऊपर क्या कहिएगा? ये तो बिल्कुल ही पवन सिंह जी की पॉलिटिकल करियर को समाप्त करने के इरादे से बीजेपी उनको अपमानित की। यानी साजिश था बीजेपी का साजिश था, ये तो कि स्पष्ट। वहां क्यों? से देंगे क्योंकि तो मतलब कुछ अलग हो जाएगा। क्योंकि पवन सिंह जी, आप भी सुने होंगे इंटरव्यू में, वो तो पहले ही बोल दिए थे कि आसनसोल से हम नहीं लड़ना चाहते हैं। हाँ। तो इसका मतलब कि बीजेपी क्या सोच करके उनको आसनसोल भेजी? ऐसा तो नहीं होगा कि बीजेपी नहीं सुनी होगी, हम्म। या ऐसा तो नहीं होगा। भाई कोई भी पार्टी जिस कैंडिडेट को टिकट कहीं से दे रही है तो उस कैंडिडेट से जरूर चर्चा करती है, विचार विमर्श करती है। यानी बीजेपी वहां से सरकार नहीं बनता, बीजेपी के वहां नहीं जीत होता। सबसे पहली चीज कि वहाँ कैंडिडेट ही पहले प्रिपेयर नहीं है, पहले ही मेंटली प्रिपेयर नहीं है कि वहाँ उनका स्पष्ट करना था, पवन जी का स्पष्ट करना था कि आसनसोल से नहीं लड़ना चाहते। हम्म। तो फिर जबरदस्ती क्यों वहां पे भेजा जा रहा है? अच्छा। और वहां पे ऐसे भी बीजेपी का क्या रिकॉर्ड रहा है? बीजेपी का तो कोई तो रिकॉर्ड रहा नहीं है। हम्म। वहां पे कांग्रेस जीती, वहां पे लेफ्ट जीती, वहां पे टीएमसी जीती, तो फिर बीजेपी के लिए था क्या? कुछ नहीं था। वहां पे नरेंद्र मोदी जी भी चले जाते तो चुनाव नहीं जीत पाते। अब पवन सिंह जी अगर आते हैं औरंगाबाद से या हम्म। आरा से आते हैं, वो जहां से आएंगे वहां से महागठबंधन चुनाव आसानी से जीत जाएगी। बीजेपी से अगर वो आएंगे आरा से या फिर औरंगाबाद से, तो आपका कितना सहयोग रहेगा, कितना सपोर्ट रहेगा? महागठबंधन को बीजेपी से उनको टिकट मिलने वाला है। तो हम क्यों सपोर्ट करेंगे? हम लोग जुमलेबाज को थोड़ा सपोर्ट करते हैं। पवन सिंह जुल्मबाज है। अब तो जाहिर सी बात है कि जिस पार्टी से आप आ रहे हैं, कहीं ना कहीं विचारधारा को तो आप सपोर्ट कर रहे हैं ना। पार्टी से मतलब नहीं ना, अगर वो जीतते हैं हमारे क्षेत्र अगर से पार्टी हैं। से मतलब नहीं है तो फिर क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट लड़े। अगर पार्टी से मतलब नहीं, पवन सिंह जी पॉजिटिव विचारधारा के व्यक्ति है, इतना हम जानते हैं, वो अच्छे आदमी है। आपका कितना सपोर्ट लेकिन है? लेकिन बीजेपी जो है हाँ। वो नेगेटिव विचारधारा की आदमी है। बीजेपी निगेटिव तो विचारधारा का प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, वो चुनाव हार गए। है। अच्छा। वो क्या, वो लोगों को क्या बोल करके वोट लेंगे? लोगों से लोग क्यों वोट देंगे उनको? नहीं, काम करेंगे, लोग वो बोल रहे थे काम कि करेंगे, वैसे मोदी वो जी भी बोल बोले रहे थे। थे, नहीं वो बोले हैं कि हम अच्छा, मैंने मोदी जी से, जीतेंगे तो मतलब काम मोदी जी, करेंगे। मतलब मोदी जी जैसे पवन सिंह ना है। अब मोदी जी के हम बारे में नहीं बता सकते हैं कि नहीं वो नहीं, आप काम ये कर रहे बताइए हैं कि ना, नहीं। जैसे मोदी जी के विचारधारा पे ही चुनाव लड़ेंगे या अपने विचारधारा पे? अपने विचारधारा पे। मतलब मोदी जी वाला विचारधारा ठीक नहीं है, अब सबका अपना अपना होता है। मतलब मोदी जी वाला ठीक नहीं है, अब हम वो नहीं कर मतलब सकते। भाजपा की विचारधारा ठीक नहीं है। अब हम उसको बारे में तो नहीं कर जब सकते अपने हैं। ही विचारधारा पे इनको चुनाव लड़नी थी तो इनको इंडिपेंडेंट आना चाहिए था, कुछ उसमें संभावनाएं बनती। लेकिन बीजेपी से जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। बीजेपी का लहर है, अभी जल्दी में राम मंदिर बना है, हाँ कितना अच्छा काम हुआ है। हाँ, भाई वोट क्यों लोग करेंगे उनको? बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पे, भारतीय जनता पार्टी के टिकट नहीं। पे लोग अच्छा। क्यों वोट करेंगे? भारतीय जनता पार्टी एक मिनट एक आरा में नरेंद्र मोदी जी बोले थे, बिहार की बोली लगाए थे कि बोलो बिहार वासियों, 10 करोड़ दे कि 20 करोड़ दे कि 50 करोड़ दे कि 100 करोड़ दे कि 1.25 लाख करोड़ दे। उन्होंने कह तो दिया था मिनट। कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देते हुए 1.25 लाख करोड़ देंगे। क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला?
अच्छा, वही अगर क्या पवन सिंह बिहार को 1.25 लाख करोड़ मिला? नहीं मिला, ठीक है। नहीं मिला ना। उन्होंने कहा था कि हर एक अकाउंट में 15 लाख रुपया देंगे। क्या 15 लाख रुपया मिला आपको, आपके अकाउंट में? नहीं मिला। नहीं मिला ना। हमको भी नहीं मिला, हमको भी नहीं मिला। ये हमको बताइए। उन्होंने कहा था कि मोतिहारी के चीनी मिल को चालू करेंगे और मोतिहारी के चीनी मिल के चीनी से चाय पियेंगे। अच्छा, क्या चालू हुआ था उनके रीजन में? नहीं, वो तो तेजस्वी यादव चालू करवाए, अभी फिलहाल में चालू है। तेजस्वी यादव करवाए। तो आप बताइए, तो फिर क्या यही जुमलेबाजी लोगों को वोट देंगे हम लोग? अच्छा, अगर वही पवन सिंह जी अगर आरजेडी से आते हैं तो आपको फुल सपोर्ट रहेगा? कम से कम 2.5 से 3 लाख वोट से हम लोग जिता करके पार्लियामेंट भेज देंगे। आप आरजेडी से इसलिए खाली आरजेडी का ही ऐसी सपोर्ट बात करते नहीं, हैं? ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जो नौकरी देगी सरकार, जो रोजगार की बात करेगी, जो मंदिर मस्जिद जाति पाति से ऊपर उठ करके बात करेगी, हम वैसी सरकार को सपोर्ट करेंगे। चलिए, बहुत अच्छा। अगर बिहार के लोगों का भला करना चाहते हैं तो फिर आपको ऐसी पार्टी में जानी पड़ेगी जो पार्टी रियल में बिहार के लोगों के हित के बारे में सोचती है। जुमलेबाजों के बीच आप जाकर क्या करेंगे? वहां तो ऑलरेडी जुमलेबाज हैं, बड़का जुमलेबाज है भोजपुरी से, मनोज तिवारी जी। अच्छा, मनोज तिवारी जी कैसे? मनोज तिवारी कभी चाहेंगे? मतलब मनोज तिवारी नहीं चाहेंगे पवन सिंह सांसद बने? सबसे मेन तो दुश्मन मनोज तिवारी है। अच्छा, पवन सिंह को अपमानित करवाने वाले कौन है सबसे बड़े? मनोज तिवारी। मनोज तिवारी कभी चाहेंगे? मतलब मनोज तिवारी नहीं चाहेंगे पवन सिंह सांसद बने? सबसे मेन तो दुश्मन मनोज तिवारी है। अच्छा, पवन सिंह को अपमानित करवाने वाले कौन है सबसे बड़े? मनोज तिवारी। मनोज तिवारी को भी पता है कि पवन सिंह जब पार्लियामेंट में पहुंच जाएंगे तो भोजपुरी का सबसे बड़ा चेहरा पवन सिंह होंगे। क्योंकि लेकिन सुनने में आज तो ये भी आ रहा था कि पवन सिंह का प्रचार करने मनोज तिवारी भी आएंगे। वो तो हमको भी पता है राजनीति में क्या क्या होता है। वो प्रचार करेंगे कि ऐसे ऐसे करेंगे, वो सब जानते हैं हम लोग। अच्छा, हम लोग सब जानते हैं, वो सब के लिए मनोज तिवारी जी ABCD जानते हैं, हम A to Z जानते हैं। चलते भले वो कलाकारी में सीनियर हैं, उम्र में सीनियर हैं, लेकिन आधुनिक जो राजनीति है, आधुनिक राजनीति में 5 मिनट भी सामना नहीं कर पाएंगे हमारा वो। चलिए, बहुत अच्छा। या ये थे हमारे साथ संतोष रेणु यादव जी, और ये बोल रहे हैं कि भैया अगर आरजेडी से पवन सिंह जी आएंगे तो 2.5 लाख वोट से, 2.5 लाख देखिए, बोलते हैं? आरजेडी का नाम लेते ही आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, आरजेडी के अगर क्योंकि उम्मीद है पार्टी से आपको भी। लड़ते हैं तो पवन सिंह जी 2.5 लाख वोट से जीतेंगे, और अगर बीजेपी से लड़ते हैं तो सपोर्ट रहेगा आपका भी, ऐसा तो बात नहीं है। शुभकामनाएं मेरी रहेंगी। हाँ, लेकिन वहां अगर वो बीजेपी से जीतते हैं तो एक सीट वहां पे हम लोगों का कंफर्म मान लीजिए। अच्छा, महागठबंधन वो सीट आसानी से जीत जाएगी। शायद जीत गए तो, ऐसे आप कह रहे हैं शायद जीत गए तो फिर आप जीतने के बाद देखिए, आपको कामों नहीं करना चाहिए। राजनीति में शायद नहीं होती। अच्छा, राजनीति राजनीति मुद्दे, में कोई कुछ नहीं कहा जा अब सकता है, मुद्दे नहीं, नहीं, किसी नहीं, का नहीं। भी कुछ भी हो हम लोग सकता भाजपा वाले थोड़े हैं है। कि हम लोग मैंने सॉफ्टवेयर सेट किए नहीं काम करेगा ईवीएम में। हम लोग वो नहीं ना है, हम लोग ऑथेंटिक आदमी हैं, हम लोग धरातल पे रहने वाले लोग हैं। तो हम लोग जान रहे हैं, हम लोग मुद्दे की बात करते हैं, हम लोग अच्छा, मोदी की बात नहीं करते। चलिए भैया, आप लोग खुद बताइएगा, कमेंट करेंगे क्या कुछ राय है आप लोग का। और ये थे हमारे साथ संतोष रेणु यादव जी, बात करके बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय।